हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर ट्रिक्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर: टू स्क्वायर ए नंबर जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय इटसेल्फ, एक्सपोनेंट फॉर्म इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एंड फॉर एग्जांपल, जैसे 1 इंटू इक्वल टू 1, 2 इंटू इक्वल टू 4, एंड 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। ऐसे ही और ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होता है। जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, हमारे पास 2 डिजिट हैं, तो उनका हम स्क्वायर रूट्स विद इन सेकेंड्स कैसे निकाल सकते हैं, अब इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि हमने ये स्टेप्स लिखे हुए हैं कैसे हम इसे निकालेंगे। जैसे 34 का हमने निकाला है। अब 34, फर्स्ट ऑफ ऑल 34 को हम देखेंगे, ये 34, तो 34 में हम इसका, और एक बात ध्यान रखने वाले, शॉर्ट ट्रिक्स भी आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके कम से कम आपके याद 10 तक आपके स्क्वायर याद हो। जैसे ऑन द स्क्रीन मैंने साइड में लिखा हुआ भी है, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अगर आपको ये याद है तो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो याद होना चाहिए। अब हमारा फर्स्ट 3 का स्क्वायर क्या होगा। जैसे कि हम 3 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा हुआ 9, और 4 का स्क्वायर क्या होगा। जैसे कि स्टेप 1, टेक द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, और सेकंड स्टेप 2, टेक द स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर का स्क्वायर क्या होगा। ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो इसे एज इट इज हमने लिख दिया, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। अब इसमें तीसरे में क्या, ऐड 0 बिलो द लास्ट डिजिट क्या है 6, तो इसके नीचे हमने 0 लिख दिया, 0 ऐड कर दिया मतलब। ओके। और फिर तीसरा क्या है कि हमने क्या किया, जो हमारे डिजिट है 3 इंटू 4, ओके 12 हो गया, और इसमें फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो गई, तो ये आ गया 24। ओके। अब यहाँ पर 24 हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे था, यहाँ तक हो गया था। अब हमने 24 यहाँ पे लिखेंगे तो 240 हो गया, यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया तो 1156 आ गया। ये हमारा इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब इसका दूसरा तरीका है डायरेक्ट। ये तो हो गया स्टेप वाइज, आप इसे समझेंगे कि कैसे किया। और दूसरा, हम इसका दूसरा तरीका ये है कि हमने ये लिख दिया, ओके ये। अब इसको हमने 3 डैश लगा लिए। ये सबसे पहले हमें इसका स्क्वायर क्या है 16, तो 6 लिख लिया, 1 कैरी आ गया हमारा। और फिर क्या हमारा दूसरा स्टेप ये वाला लेंगे हम, ये कितना आया 3 इंटू 4 इंटू 2 24, और एक कैरी हो गया 25, ये 25 हो गया। अब 25 में यहाँ पर 2 कैरी आ गया, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 9 और 2 कैरी है, तो यहाँ पे 11, 9 प्लस 2 इक्वल टू 11, तो 1156 आ गया। ये हो गया। अब स्टेप वाइज भी आपने समझ लिया, डायरेक्ट ट्रिक भी आपने समझ ली। तो अब इसमें और कोई सी भी डिजिट ले लें आप, सबको बहुत इजी निकल जाएगा, कोई सा भी ले लें। अब सपोज करें आपने ले लिया 18 का, ओके, यहाँ पर 3 डैश लगा लिया आपने। 8 का क्या है 64, 4 आ गया, 6 कैरी आ गया, तो यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 को 2 का, यहाँ पे 2 कैरी आ गया, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 कैरी 3, तो 324, ये 324 आ गया इसका। ऐसे आप ट्राई करना, आप काफ़ी कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट में हमारा अगर ट्रिक्स है, अगर हमारा 25 लास्ट में है तो हम उसके लिए निकालेंगे 25 वाला कैसे निकालेंगे हम।
तो ये कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, जैसे लास्ट का अगर 25 लास्ट में, पहले 25 का स्क्वायर लिखेंगे 625। ओके, अब 625 जो दूसरी डिजिट स्क्वायर द नंबर फ्रॉम द स्टेप 1। अब ये जो पहला ये नंबर है, ये वाला पहला नंबर, उसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर उसका स्क्वायर करने के बाद जो पहला नंबर है उसे डिवाइड करेंगे, जितना डिवाइड आएगा फिर उसे इसके स्क्वायर में प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद फिर इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा 10 की मल्टीप्लाई कर दी 50 आ गया, और इसे सीधा ऐसे ही रख देंगे। ओके, ये और यहाँ पर गलत लिख गया, ये 50 625 होगा। ओके, ओके, ये 50 625 होगा। अब जैसे यहाँ पे सपोज करो 425 का निकालते हैं हम, इसी को फॉलो करेंगे बिल्कुल। ओके, और सबसे पहले हमने क्या करा, 625 ऐसे ही आ गया। अब लेते हैं इसे, इसका स्क्वायर क्या होगा, 16 आ गया इसका स्क्वायर। अब क्या किया हमने, फिर इसे लिया 4/2 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस 2 को इसमें प्लस कर दिया तो ये 18 हो गया, +2 हो जाएगा यहाँ पे, तो +2 इक्वल टू 18 हो गया, +2 इक्वल टू 18 हो गया। इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दिया, अगला 10 की मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, 180। ओके, अब 180 को सीधा रख देंगे, 180 625, ये हमारा 425 का ये स्क्वायर हो गया। ऐसे जिसमें लास्ट में 25 है, इसे इसकी स्क्वायर ट्रिक्स ऐसी होती हैं। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, इनमें ट्राई करना। और अब जैसे 100 से ऊपर है, 100 से अबव वाला, 100 के आसपास वाला, तो हम उसे कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिया है 102 का स्क्वायर। ओके, ये अब यहाँ पे ऐड द नंबर टू द वंस डिजिट क्या है यहाँ पर 2। ओके, तो हमने क्या किया, 102 + 2 104 हो गया। अब 104 ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा है स्क्वायर द वंस डिजिट इफ द रिजल्ट इज ए सिंगल डिजिट, पुट ए 0 इन फ्रंट ऑफ इट। अगर सिंगल डिजिट में है तो 0, ये 2 डिजिट करनी है हमें। ओके, अगर 2 में है तो 2 ऐसे कैसे रख देंगे। ओके, तो हमने क्या किया, पहली कंडीशन ये हो गई, फिर इसका स्क्वायर, लास्ट वाले का इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है, 04 आ गया, 04, और इसे फिर सीधा इसके बाद फर्स्ट ये आएगा, और लास्ट वाले का स्क्वायर क्या होगा, 004। तो ये सीधा हमारा ये सीधा आंसर हो जाएगा। अब जैसे हम निकालते हैं 103 का। अब हम इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं, डायरेक्ट ही हमारे समझ आ गया कि हमारे 100 से ऊपर कितना है, सिंगल डिजिट कितनी है, 3। तो ये 103 + 3, तो ये 106 हो जाएगा, 106। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो सिंगल डिजिट है इसका स्क्वायर सीधा ऐसे रख देंगे, तो 106 + 09, क्योंकि सिंगल डिजिट है, तो ये 10 609, इसका 103 का स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, अगर बिलो हमारा 100 के आसपास है तो हमें इसकी भी ट्रिक देखेंगे। जैसे 98 का मैंने फॉर एग्जांपल लिया हुआ है, 98 स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम 100 - 98 इक्वल टू 2। पहला स्टेप क्या है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर वो 100 में से -98, तो ये 2 आ गया हमारा। अब इस 2 को जो हमारी मैन है इसमें से घटा देंगे। ओके, इसे अब ये फाइनल, और इसके बाद स्क्वायर द रिजल्ट फ्रॉम स्टेप 1, इफ द रिजल्ट इज ए सिंगल डिजिट, पुट ए 0 इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, 2 का स्क्वायर। अब ये जो हमारी वैल्यू निकली थी,
ये वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे और सीधा सीधा इसके सामने रख देंगे, यानी इस डिजिट के और इसको साथ लिख देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा, ये 9604 आ गया। अब दूसरा कोई ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे 97 का हम ले लेते हैं। अब 97 पहला स्टेप क्या है, 97 का स्क्वायर, पहला स्टेप क्या, 100 में से हमने माइनस किया, कितना आया, वो 97 को माइनस किया, कितना आया, 3, यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद इस 3 को इसमें से माइनस किया, तो 97 माइनस 3, तो ये कितना आ गया, 94 आ गया। 94 के बाद फिर इसका स्क्वायर, सीधा सीधा इसका स्क्वायर कितना होगा, 09, तो इसके सीधे 94 09, ये इसका स्क्वायर हो गया। यानी एज पर दिस स्टेप हम ऐसे निकाल सकते हैं, 95 का निकाल सकते हैं, 94 का निकाल सकते हैं, 91 का निकाल सकते हैं, 90 का निकाल सकते हैं, 90 और 88 का 87 का निकाल सकते हैं और इजीली निकल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जैसे बिलो 50। अब बिलो 50 में मैंने 47 का लिया हुआ है, तो देखते हैं हम इसमें 47 स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 22, 2209 आ रहा है। तो हम इसमें पहला स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम 50। तो 50 में से हमने 47 माइनस किया, 3 आ गया। ओके, और फिर हम क्या करेंगे कि इसमें 25 से माइनस करेंगे, ये याद रखना हमें। फिर हम क्या करेंगे, इस 3 को, जो ये हमारा आएगा, पहले 50 में से करेंगे हम, और फिर इस 3 को 25 में से, और फिर सीधा सीधा वही है जैसे हमने पिछले में किया था। और जो हमारी ये डिजिट आएगी, इसका स्क्वायर सीधा सीधा इसके साथ रख देंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब जैसे एक देखते हैं, हम 46 का देख लेते हैं। 46 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 46 को 50 में से माइनस करेंगे, 50 माइनस 46 इक्वल टू 4 आ गया। तो और 4, अब 4 को क्या करेंगे, 25 में से माइनस करेंगे, 25 माइनस 4 इक्वल टू 21 आ गया। अब 21 और इसका स्क्वायर क्या होता है, 16, तो 2 डिजिट में है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, तो हमारा टोटल इसका स्क्वायर क्या निकल के आएगा, 21 16। तो ऐसे आप देख लेंगे, ट्राई करके देख लेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अबव 50 के जो आसपास होगा। अब 54 का एग्जांपल लिया है, इसमें 54 का एग्जांपल लिया है, तो इसमें ऐड होगा, सिर्फ ऐड होगा। 25 में उसमें क्या हुआ था, माइनस हुआ था बिलो में, बिलो 50, और इसमें प्लस हो जाएगा, और 25 ये 4 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें सीधा सीधा जो ये हमारी बाद वाली डिजिट होगी, ये बाद वाली, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और सीधा स्क्वायर ऐसे ही रख देंगे जैसे हमने निकाला 53 का हम निकालते हैं। तो 53 में सबसे पहले क्या करेंगे हम, 53 में 25 में जोड़ देंगे, 25 प्लस 50 से ऊपर क्या है 3, तो 28 हो गया, 28, और लास्ट वाला क्या है, ये 3 है, तो इसका हम जानते हैं स्क्वायर क्या होगा, 09, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारा एंडिंग 5 पे एंडिंग हो रहा है, तो ये एक ही लाइन में 1-2 सेकंड हो जाएगा। तो हम देखते हैं, जैसे 45 का है ये, और मल्टीप्लाई द फर्स्ट डिजिट बाय फर्स्ट डिजिट प्लस 1, तो सीधा सीधा है ये, जैसे 4-5 दिया हुआ है, तो 4-5 को क्या करेंगे, पहली डिजिट क्या है, 1 है, दूसरी 5 है, तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट बाय द फर्स्ट डिजिट प्लस 1, तो हमारा ये बाद वाले डिजिट को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, इसका स्क्वायर क्या होगा, 25 हो गया। और फर्स्ट वाली में क्या करेंगे हम, इसका एक यानी एक ऐड करके उसका मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, तो 4 पंजे 20, ये सीधा आंसर आ गया इसका। और जैसे 35 का निकालते हैं हम, 35 का अगर हम निकालें, लास्ट में क्या है 5, ये 25, तो ऐसे ही आ जाएगा। ओके,
25 ऐसे आ जाएगा। इसका क्या करेंगे, इसमें अब 3 इंटू 3+1, तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12, सीधा सीधा 12 यहाँ पर रख देंगे, ये आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही हम डायरेक्ट निकाल लेंगे इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं, और भी बहुत सारे डिजिट आप यूज कर सकते हैं। जैसे 25 का हम निकालें, 25 का सीधा सीधा 25, तो ऐसे हो गया। ओके, और इसका क्या होगा, 2 गुणा 2+1 यानी 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 625 हो गया 25 का। तो डायरेक्ट हम विद इन सेकेंड्स हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और काफ़ी आप ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, वेलकम।